नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसे हम पावर पॉइंट में कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर को सेट करेंगे, वो सब इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। मगर ध्यान रहे, जो आज मैं बताने वाला हूं उसे घर पर आप सभी प्रैक्टिस जरूर करें और उस प्रैक्टिस फाइल को हमें ग्रुप में जरूर भेजें। दोस्तों, ये रहा हमारा पावर पॉइंट। सबसे पहले हम लोगों को इस स्लाइड्स की साइज को बदलना होगा। तो स्लाइड्स की साइज बदलने के लिए हमें जाना होगा डिजाइन में और फिर जाना होगा पेज सेटअप में और यहां पे इसकी साइज को करना होगा 16:9 और कर देना होगा ओके। ये परफेक्ट साइज है ना। और मैं इसको हटा देता हूं, है ना। चलिए, ये हमारे पास ओनली 1 स्लाइड है। अब आपको कितने क्वेश्चंस सेट करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसी के अकॉर्डिंग यहां पे स्लाइड्स बनाएंगे, वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा। सबसे पहले आप यहां पे डिजाइन चूज कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिजाइन को चूज करना होगा। जो आपको डिजाइन अच्छा लगे वो चूज कर लीजिए, ठीक है। या इसको आप एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड में जाकर के जो भी कलर यहां पे लगाना है आप लगा सकते हो। सबसे पहले हमें डिजाइन चूज करना होगा। तो मान लो मेरा ये ठीक नहीं है, मान लो ये डिजाइन अच्छा है। जो भी डिजाइन आप करना चाहते हैं आप चूज कर लीजिए, ठीक है। अब आप एक हेडिंग बनाइए, क्योंकि आप बच्चों से टेस्ट लेना चाहते हैं। तो एक लोगो लगा दीजिए अपना इंस्टीट्यूट का, या फिर अपना नाम लिखिए हेडिंग में। जो भी लिखना चाहते हैं एक हेडिंग बना लीजिए, ताकि जब मैं टेस्ट लूं तो वो हेडिंग हमेशा दिखता रहे, है ना। मैं भी ये कर सकता था, आपको पता होगा। जब मैं टेस्ट लेता हूं तो पीडीएफ बना देता हूं और फिर टेस्ट लेता हूं, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इस वजह से मैं उतना क्रिएट नहीं करता हूं ये सब, ठीक है। लेकिन आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट में, पिक्चर में जाऊंगा और माई लोगो पे क्लिक करूंगा और यहां से ना मैं एक लोगो यहां से इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद, शेप्स में जाने के बाद यहां से टेक्स्ट वाला एक बॉक्स लेता हूं और यहां पे लिखता हूं AIO कंप्यूटर। आप लोग भी घर पर बनाना और प्रैक्टिस फाइल को ग्रुप में जरूर भेजना। मैंने यहां पे लिख दिया AIO कंप्यूटर जॉन। अब और भी इसमें कुछ लिखने वाले हैं, नीचे लिखेंगे। अब किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं आप वो लिख लीजिए। चैप्टर मान लो आप ले रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका चैप्टर का नाम है ना। और ये आपका हेडिंग के रूप में मैं हेडिंग दे दिया हूं। अब एक और इंसर्ट में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहां लिखेंगे हेल्पलाइन। मतलब पहले मेरे को हेडिंग बनाना है, ठीक है। और फिर वेबसाइट भी लिख दें स्पेस दबा करके, वेबसाइट www.aiocomputerjohn.com। और इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, साइज को छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। कलर हम यहाँ येलो कर देंगे क्योंकि येलो सूट कर सकता है। अब मैं इसको और ऊपर, चलो ठीक है। अब ये जो आपका लोगो है, आप इस लोगो को छोटा कर सकते हो और यहाँ पे जहां पे आपको रखना है वहां पे आप रख सकते हो इस लोगो को। या इस लोगो को आप साइड में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां रहने दो, इसको साइड में ही रहने दो, ठीक है। अब ये आपका मेन हेडिंग है। इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ और एक यहां से लकीर खींचो इस तरह से। सेम ऐसे ही आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और इस प्रैक्टिस फाइल को ग्रुप में भेजना है, ठीक है। आप कंप्यूटर में बनाना
आप कंप्यूटर में बनाना और उस पीपीटी फाइल को मोबाइल में डाल करके फिर एप्लीकेशन में सेंड करना। क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे हैं तो, अगर आप टेलीग्राम पे क्लास कर रहे हैं तब तो आप कंप्यूटर से भेज सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस फाइल को मोबाइल में कॉपी कीजिए और फिर मुझे एप्लीकेशन में सेंड कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये बना लिया। ठीक है, और कुछ ऐड करना है तो वो कुछ ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इतना तो कर लिया। ये मेरा मेन हेडिंग है और इसकी कलर को आप बदल दो, येलो कर दो। चलो सही है। इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। बस एक ही बार बनाना है, दोबारा मेहनत आपको नहीं करना है। ठीक है ना, दोबारा आपको मेहनत नहीं करना है। अब टोटल मार्क्स कितना है? ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एफ एम हमारा मान लो कि आप 50 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो 50 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। टाइम कितना दे रहे हैं? टाइम आप दे रहे हैं 60 मिनट और पास मार्क आपका कितना है? पास मार्क में आपका 30 है। टॉप आने के लिए टॉप मार्क्स कितना होगा? मेरा मान लो कि टॉप मार्क्स जो है वो 40 है। बस एक से ही मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग बनाना, मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और सेंटर में इसको कर देता हूँ थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया। ये सारे स्लाइड्स में ये आएगा, थोड़ा सा और नीचे। तो ये हमारा मेन हेडिंग है। ठीक है, ये हमारा मेन हेडिंग है। इसको थोड़ा सा और इधर कर देना, तभी देखने में अच्छा लगेगा। स्पेस दबा करके, चलो सही, ये नीचे ही रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके मुझे इसको सॉरी सेम करना होगा। चलिए, सेम हो गया। और बड़ा आप लोग इसको मैनेज कर लेना खुद से अच्छे से। चलो ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को सेट करना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे देखो एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन रखना। ठीक है, एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन रखना, तब आपको और भी देखने में अच्छा लगेगा। देखो, ठीक है, आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट में जाना है, शेप्स में, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है तो आपको जिस तरह से ऐसे लिखना है आप यहाँ लिख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। देखो, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। ये पहला क्वेश्चन है। मैं इसकी फॉन्ट को चेंज कर देता हूं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस, ये आपका क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देना है ए में। ठीक है, ए में देते हैं कीबोर्ड, बी में मॉनिटर, सी में प्रिंटर। ठीक है, डी में नन। अब इसकी फॉन्ट को जो बदलना है बदल लेना, कलर को चेंज करना है वो चेंज कर लेना। ठीक है, तो मैं इसकी कलर को चेंज करूंगा। लेकिन अब अगर हम स्लाइड शो करते हैं तो ऐसे शो करता है, मजा नहीं आएगा। आपको नीचे में देखो ध्यान से, यहाँ पे पेंसिल दिया जा रहा है, आप यहाँ से ऐसे करके पेंसिल चला सकते हो। ये नीचे में यहाँ पे दिया जाता है, देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, इरेजर भी है, इंक कलर है, हाईलाइटर है, यहाँ पे देखो सब पावर पॉइंट में दे रहा है। ये हाईलाइटर की कलर आप चेंज कर लो। ठीक है ना,
ये कलर है, इसको आप मान लो कर लो वाइट कर लोगे तो देखो वाइट, ठीक है। यहाँ पे कर लो पेन कलर आप कर लो, देखो जो भी यहाँ पे, सॉरी मैंने पेन कर दिया, यहाँ ये हाइलाइटर है, ये इंक कलर है, ठीक है। इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड्स, एरो ऑप्शन, जो भी यहाँ पे करना यूज कर सकते हो। अगर आप गलती करोगे तो गलत तो होगा ही है, चाहे मैं करूँ या फिर आप करो, गलती करोगे तो यहाँ होगा। जो करना है आप यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। और ये आपको बैक लाने के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको, ये आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। आपको क्या करना है वो देखिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनिमेशंस पे जाना है, देखो यहाँ पे एनिमेशंस, और देखो यहाँ से चूज करना है, ये सही लग रहा है या ये लग रहा है या ये लग रहा है, कोई एक चूज करो पहले। तो ये सही रहेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि अब मैं जाऊंगा स्लाइड्स में और करूंगा फ्रॉम, देखो, और कीबोर्ड में, बस आपको कीबोर्ड में जब आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे तो एक बार स्पेस बटन दबा देना। तो जब आप स्पेस बटन दबाओगे तो ये क्वेश्चन भी दिख जाएंगे और ऑप्शन भी दिख जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। अब क्या करना है आपको, अब सारे पैराग्राफ पर अलग अलग यहां पे एनिमेशन ऐड करना है। आपने ये वाला लगाया था, तो यहां से जब आपने ये वाला लगाया तो यहां पे ऑप्शन था ऐड एनिमेशन, तो आपको ये भी नहीं करना है ऐड एनिमेशन, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये भी यूज होगा, आपको इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और करना है बाई पैराग्राफ, ठीक है। अब जब आप बाई पैराग्राफ करोगे तो देखो सारे पैराग्राफ पर अलग अलग यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे अलग अलग नंबर शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर अब आप स्लाइड शो करोगे फ्रॉम बिगिनिंग तो फुल स्क्रीन में शो करेगा, और जब आप कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा। अब अगर आपको इसका ऑप्शन देना है तो फिर से एक बार स्पेस बटन दबाओ, फिर से स्पेस बटन दबाओ, फिर से स्पेस बटन दबाओ और फिर से स्पेस बटन दबाओ। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपको पिक्चर डालना है तो आप यहां पे पिक्चर डाल सकते हो, यहां पे पिक्चर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हो गया आपका क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, कैसे बच्चों को बताओगे, बच्चों को कैसे बताओगे, है ना। तो देखिए कैसे होगा, ये कैसे करना है। अब फिर से यहां पे क्लिक करो और आप यहां पर थे, सॉरी यहां पर थे। अब आपको जाना है ऐड एनिमेशन पर। सबसे पहले आपको देखना हो कि आपका आंसर कौन सा है। मान लो आपका राइट आंसर जो है वो है इनपुट डिवाइस कौन सा होगा, तो ये कीबोर्ड होगा, ये हमारा आंसर है। तो अब मेरे को जाना होगा ऐड एनिमेशन पे। अब जो आंसर है, मान लो आपका ये, आप देखो पहला आंसर, पहला वाला सही आंसर है, तो अब इस पे कोई इफेक्ट डालो, पहले वाले पे इफेक्ट डालो, यहाँ पे अंडरलाइन वाला डालोगे, जो भी डालोगे कोई इफेक्ट डालो। ये तो मजा नहीं आएगा क्योंकि ऐसे थोड़ी दिया जाता है, आप अंडरलाइन वाला दे दो। अब क्या करो, अब आप जाओ स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग करो। अब यहाँ पे स्पेस बटन दबाओ कीबोर्ड में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लो, मैं फिर से बताने वाला हूं। कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाओ, है ना। अगर आपको लाइव करना है, आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या कहीं भी पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो बस आपको जब बच्चों से सवाल करना हो तो कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाइए एक बार। और बाकी यहाँ पे टूल दिया गया है, पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे कई सारे टूल दिए गए हैं, आप क्लिक करके ये सब यहाँ पे खोल सकते हो। अब क्या करना है, बस कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो पहला आपका हो गया कीबोर्ड, उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद नन। अब इसका आंसर देना है तो कीबोर्ड में फिर से स्पेस बटन दबाना है। तो देखो इसका आंसर हो गया। अब फिर से स्पेस बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगा, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे अप्लाई किया था, सिर्फ इस पे। हाँ, अगर आपको और भी इफेक्ट डालना है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने इफेक्ट डाला था, मैंने ये वाला इफेक्ट डाला था। तो आपको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, आप चाहते हैं कि कलर बदल जाए तो आप यहां पे कर सकते हो। देखो यहां पे ये वाला कर लो। अब जाओ स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, देखो क्वेश्चन है ये हमारा, अब आंसर देना है तो कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाओ। देखो ये हो गया, कलर भी हो गया, मतलब हमने दो इफेक्ट डाला है ना। हमने इस वाले में, आंसर वाले में हमने दो इफेक्ट यहां पे डाला। देखो यहां पे देख सकते हो,
हमने दो इफेक्ट डाला है, देखो कैसे करना है। ये यहां पे क्लिक करो, देखो जहां पे इफेक्ट आपने डाला है, आप देखो ना यहां पे डबल इफेक्ट आपने डाला है, तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो देखो यहां पे शो करेगा सारा इफेक्ट, जो इफेक्ट आपने डाला है वो यहां पे शो कर रहा है। देखो अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहां से क्लिक करके इसको रिमूव करो। हमने रिमूव कर दिया। अब जाते हैं स्लाइड शो में और फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो एक ये बंद हो गया है ना। तो आपने जो भी यहां पे एनिमेशन ऐड किया था तो वो आपको यहां पे शो किया था। जैसे मैं क्या करता हूं, फिर से इस पे इसको सिलेक्ट करता हूं, ऐड एनिमेशन, और यहां से ये वाला या ये वाला कोई भी एक इफेक्ट डालो आप, क्योंकि ये आंसर है ना, तो आंसर के लिए आपको अलग इसको इफेक्ट देना होगा। जो भी इफेक्ट देना है आप दो यहां से इफेक्ट, सबसे अच्छा अंडरलाइन वाला है या फिर कलर वाला, ये इफेक्ट आपने डाल दिया। अब आप इसको फ्रॉम बिगिनिंग करके देखो, क्वेश्चन ये आया, ये आया, ये आया। अब अगर आप स्पेस बटन दबाओगे तब ये रेड हो जाएगा, ये रेड है या फिर ये जो भी कलर है, रेड नहीं है ये। तो यहां पे हो गया। अब बस देखो खत्म हो गया। अब क्या कर रहे हैं फिर से समझ लो। अब ये आपका स्लाइड है, माउस का यहां देखो, माउस का राइट बटन ये हाइड हो चुका है, ठीक है यहां पे। अब माउस का राइट बटन दबाओ और डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करोगे दोनों सेम हो जाएगा, और सेम मतलब सब कुछ सेम हो जाएगा। अगर आप यहां पे इफेक्ट देखोगे, देखो सब कुछ सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम है ना। तो आपको इसको डिलीट करना है, इसको आपको डिलीट करना है बस। बाकी हेडिंग जो है वो सब सेम रहेगा। आप हेडिंग खुद से बना सकते हो, मेरे को समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इतना कर सकते हो, आप जितना बेहतर हेडिंग बनाओगे उतना बेहतर यहां पे लगेगा। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे एनिमेशंस ऐड किया है, आप यहां पे ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन ज्यादा औंच पौंच करोगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा सेट करो। हाँ अगर आपको पिक्चर ऐड करना है और पिक्चर पे एनिमेशन लगाना है, ट्रांजिशन लगाना है, तो अब वो सब कुछ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ ऐड हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, तो मैं 2 लिखूंगा, उसके बाद में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। अब मेरा दूसरा सवाल क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है हमारा कि इनमें से किसे छुआ जा सकता है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसका ऑप्शन देना है, ओके, सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को। और मेरा अगला ऑप्शन है हार्डवेयर को, ठीक है, हार्डवेयर को। उसके बाद इनमें से किसे छुआ जा सकता है, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को। उसके बाद दोनों को। अगला हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी कलर को हम बदल देंगे। अब इसका आंसर क्या है, किसे छुआ जा सकता है। तो हम सॉफ्टवेयर को तो छू नहीं सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को छू सकते हैं। तो हार्डवेयर को सिलेक्ट करना है, या यहां पे आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे जाइए या इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, मैंने समझाने के लिए किया। अब ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको नहीं करना है, सबसे पहले मुझे सारे पैराग्राफ पर मुझे इफेक्ट लगाना है, सेम इफेक्ट। अगर आपको अलग अलग इफेक्ट लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन वो बेकार हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस यहां पर हूं, एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, देखो, और कोई भी इफेक्ट मेरे को लगाना है, मेरे को ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है। कोई भी इफेक्ट जहां से चूज करोगे, जहां से चूज करना है आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई इफेक्ट लगाओ। तो मैं लगाता हूं सिंपल सा इफेक्ट, ये जूम वाला लगाता हूं, जूम वाला। और देखो ये सारे पैराग्राफ पे नहीं है, तो यहां पे इफेक्ट ऑप्शन पे जाओ, बाई पैराग्राफ पर क्लिक करो। अब क्या होगा, देखो सारे पैराग्राफ पे यहां पे जाना है, ठीक है ना, इफेक्ट ऑप्शन पे बाई पैराग्राफ, तो सारे पैराग्राफ पर इफेक्ट लग जाएंगे। अब स्लाइड शो पे क्लिक करो, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करो। अब देखो स्पेस बटन दबाओ। हाँ आप चाहो तो साउंड लगा सकते हो, इसमें साउंड लगा सकते हो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो देख रहे हो, मैंने शुरू से दिखाया। आप चाहो तो सेकेंड स्लाइड्स पे क्लिक करोगे, सेकेंड स्लाइड्स पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग नहीं है ना, बल्कि करंट स्लाइड्स पे क्लिक करोगे तो
ये करंट वाला ही दिखाएगा। देखो मेरा आंसर ये कौन वाला है, किसे छुआ जा सकता है, तो हार्डवेयर को। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और एनिमेशन पे जाऊंगा और ऐड एनिमेशन और यहां पे अंडरलाइन या कलर वाला पे क्लिक करूंगा। जो भी करना है आप चूज करो। अब क्या करो, स्लाइड शो पे क्लिक करो और यहां से फ्रॉम बिगिनिंग मत करो। फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो शुरू से यहां पे क्वेश्चन शो करने लगेंगे। हमें फ्रॉम करंट स्लाइड्स पे क्लिक करना है। अब देखो, अब कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाओ, फिर से 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 स्पेस बटन दबाओ। अब अगर आपने स्पेस बटन दबाया तो देखो क्या होगा, हो गया ना। तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन भी पूछा आपने और आपने आंसर भी दिया। अगर पिक्चर ऐड करना होता आपको तो आप यहां पे पिक्चर भी ऐड कर देते साइड में। देखो, तो जब आप स्लाइड शो करते तो पिक्चर, देखो देखो क्या हो रहा है, ये आपने लास्ट में पिक्चर को सेट किया था। देखो यहां पे आपने यहां पे देखो, देख रहे हो, ये पहला स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड है ना। अगर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फाइल में जाकर के सेव एज में जाकर के यहां पे जाकर के देखो कहां पे था, विंडोज मीडिया वीडियो, यहां पे क्लिक करोगे। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और दिखाता हूं किस तरह से देखता है यहां पे। और चलो मैं रिप्लेस कर देता हूं। ये हमारा वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपको वीडियो फॉर्मेट में नहीं भेजना है, आपको इसी पीपीटी फाइल को ग्रुप में शेयर करना है और मैं देखूंगा कि आपने किस तरह का यहाँ पे पीपीटी फाइल बनाया है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा ये पीपीटी फाइल जो है वो सेव हो गया वीडियो में। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा कहाँ है, प्रेजेंटेशन 1 होगा शायद लिखा हुआ। ये देखो, अब मैं इसको प्ले करता हूं। ठीक है, ये वीडियो है, मैं प्ले करता, देखो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बता रहा है। पिक्चर मैंने डाला था तो पिक्चर भी आ गया ऑटोमेटिक। जिस स्लाइड्स में हमने पिक्चर डाला है उसी स्लाइड्स में, सॉरी जिस स्लाइड्स में हमने पिक्चर डाला है उसी स्लाइड्स में पिक्चर दिख रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से माउस का राइट बटन दबाओ और डुप्लीकेट स्लाइड करो और इसको आप पूरे टेक्स्ट को डिलीट करो। बस आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट को डिलीट करते जाना है, बस सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करते जाना है और आप आराम से यहां पे क्वेश्चन सेट करते जाना है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चंस को सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा पहला स्लाइड है, जब ये स्लाइड्स खत्म हो तो ट्रांजिशंस यहां पे ऐड हो जाए, तो आप यहां पे ये वाला भी आप ऐड कर सकते हो। देखो, ठीक है, देखो यहां पे ये वाला, देखो हमने ये वाला ऐड कर दिया। अब जाते हैं स्लाइड शो पे और फ्रॉम बिगिनिंग, देखो ऑटोमेटिक ऐसे आया, अब ऐसे आएगा। देखो स्पेस बटन दबाएंगे, देखो यानी मेरे कहने का मतलब आप सारे स्लाइड्स में ना ट्रांजिशंस ऐड करो। दूसरे स्लाइड्स में जाओ, ये वाला ऐड करो, तीसरे में जाओ, ये वाला ऐड करो। अब जाओ स्लाइड शो पे और फ्रॉम बिगिनिंग, देखो ये ऑटोमेटिक पहले ही ऐसे स्टाइल में आएगा। अब अगर आप कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाएंगे तो क्वेश्चन शो करेगा, उसके बाद इसका ऑप्शन आएगा, स्पेस बटन दबाते जाएंगे, ऑप्शन आते जाएगा। अब अगर आप स्पेस बटन दबाते हैं तो इसका आंसर बता देगा। फिर से अगर आप स्पेस बटन दबाते हैं तो ऐसे शो करेगा, मतलब एक ट्रांजिशन यहां पर ऐड हो चुका है। अब क्वेश्चन आएगा, देख लो, देखो क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर अब आएगा। फिर से स्पेस बटन दबाओ, आंसर आ गया। फिर से स्पेस बटन दबाओगे तो फिर से ऐसे शो करेगा, देखो यहां पे। तो अगर आपको इसके अलावा और भी ट्रांजिशन ऐड करना है तो देखो भाई, जितना करना है करो आप। यहां पे इफेक्ट ऑप्शन है, देखो यहां पे जो इफेक्ट डालना है डालो। इफेक्ट साउंड है, साउंड डालो, आप साउंड डालो, ये साउंड सही है। अब यहां पे या तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करो, है ना, और साउंड आपने क्या डाला था, ये डाला, तो अप्लाई टू ऑल कर दो। अब यहां से जाओ स्लाइड शो में फ्रॉम क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर बताया, फिर स्पेस बटन दबाओ, ऐसे किया, क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ गया। अब फिर से स्पेस बटन दबाओ, है ना। तो ये आपका ट्रांजिशन ऐड हुआ है, तो आप सारे पेज में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो अप्लाई करोगे।
सारे स्लाइड्स में ऐड कर दो, ये जो आपको अच्छा लगता है, ये सही लगेगा आपके लिए। सेकेंड में जाओ, गैलरी यूज करो। थर्ड में जाओ, या कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और गैलरी यूज करो, सारे स्लाइड्स में ये हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन आंसर, फिर स्पेस बटन दबाओ। देख रहे हैं? तो जैसे ही स्लाइड्स चेंज होता है तो साउंड आएगा। अब यहाँ रेजोल्यूशन जो सेट करना है ना, यूज करंट रेजोल्यूशन आपको जो करना है, आपको जितना हाई क्वालिटी में सबसे अच्छा होगा 1280 है ना इंटू 720, ये सबसे अच्छा है, फिर ये हाईएस्ट है, या फिर रहने तो जो करंट में है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से आप मिनिमम 10 क्वेश्चन सेट करो और सारे स्लाइड्स पे ट्रांजिशन ऐड करो और सारे टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको स्लाइड्स में लगाना है ट्रांजिशंस, और जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें आपको लगाना है एनिमेशन, तभी आप अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये होमवर्क में मैंने छोड़ दिया, मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी चीजें होमवर्क में कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, चलिए ओके, मैंने इसको सेव कर लिया, मैं इसको भेज दूंगा, और क्या ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है ना, मैं इसको सेव कर लेता हूं। ओके, मैं इस पीपीटी फाइल को ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग भी बना करके भेजना वहां पे।